हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। और जैसा कि ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है, तो अभी हमारे मार्केट में कितना बड़ा डाउनफॉल और कितना बड़ा करेक्शन हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स एक सपोर्ट का काम करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये देखिए, अगर कुछ आपको अगर दिख रहा हो तो ये पहले करेक्शन, फिर अप मूव, फिर उसके बाद करेक्शन, और ये सपोर्ट एरिया था जहाँ से कुछ ऊपर अपसाइड रैली आई, वो कंटिन्यू थी, स्ट्रॉन्ग रैली थी अपसाइड की। फिर उसके बाद से मार्केट ने इस रेंज क्रिएशन किया है, इस रेंज को। ठीक है, ये रेंज क्रिएशन हुआ है मार्केट के अंदर, और इस रेंज के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी इस रेंज की थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस करें तो इस रेंज के अंदर हमें कुछ पैटर्न क्रिएट दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। अगर आप देख पा रहे हो तो ये डबल टॉप पैटर्न सा कुछ क्रिएट हुआ है, जिसकी नेकलाइन ये है, ठीक है, जो कि अभी डिसाइड नहीं हुई है कि नेकलाइन टूट गया है या वहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये नेकलाइन अगर ये ब्रेकडाउन होती है नीचे की साइड, तो ये फिर सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड में। और अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया से, बिकॉज पिछली बार भी सपोर्ट लिया था फिर मार्केट ऊपर गया था, यहाँ भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, तो अगर इस थर्ड टाइम में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जाता है तो फिर अगर ये सेंटीमेंट कंटिन्यू होना है तो इस लेवल को हमें ब्रेक करना होगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो मैंने आपको दे दिए। अभी बैंक निफ्टी 50 के इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था और मंडे के दिन कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो फ्राइडे के दिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटीमेंट कंटिन्यू था। गैप डाउन खुलने के बाद ताबड़तोड़ शॉट आया मार्केट के अंदर। उसके बाद से मार्केट मतलब नीचे की तरफ ही मूव किया, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं था मार्केट में। ऐसा लग रहा था फ्यूल ख़त्म हो गया है। और ऑप्शन बायर में ताबड़तोड़ मतलब फाइट्स थी, और वहाँ पे मतलब बियर्स का ही दबदबा था, बट ऑप्शन बायर को कुछ वहाँ मिल नहीं रहा था। बिंग ऑप्शन बायर हमें कुछ ट्रेंडिंग सा मूव नहीं दिखा, मोमेंटम नहीं दिखा मार्केट में सेकेंड हाफ के बाद। जो फर्स्ट हाफ में जिस ऑप्शन बायर ने ट्रेड किया होगा उन्हें आई थिंक सो प्रॉफिट हुआ होगा, उसके बाद से सेकेंड हाफ में कुछ था नहीं मार्केट के अंदर बिंग एन ऑप्शन बायर। ठीक है, तो अभी ये था फ्राइडे का मार्केट साइकिल। अभी मंडे के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट की ओपनिंग। ओपनिंग तीन तरीके से होती है, रेंज या फ्लैट ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। रेंज के अंदर अगर ओपन होता है मार्केट, जो कि रेंज है 17,270 से लेके 17,400, इस एरिया के बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है मार्केट की, मींस फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को 17,270 के नीचे। ये एरिया होगा 17,270 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और पहला टारगेट होगा 17,200 का, दूसरा टारगेट होगा 17,150 का, तीसरा टारगेट होगा 17,110 का। मींस अगर ये लेवल टूटता है तो ये जो सेंटीमेंट चला आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा नीचे की साइड में। ठीक है, अगर ऑप्शन मतलब बाइंग की बात करें कि अगर हम लॉन्ग कहाँ से होंगे, तो लॉन्ग में थोड़ा पोजीशन साइज कम रखेंगे, बिकॉज मुझे उतना बिलीव नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव है। और अगर लॉन्ग हमें होना है और रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है फ्लैट, तो 17,400 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे मार्केट को, और छोटा छोटा टारगेट लेंगे। इस स्विंग को जो फ्राइडे के दिन स्विंग्स थे ना, उन स्विंग्स को हम टारगेट के तौर पर अचीव करेंगे, और छोटा छोटा टारगेट अचीव करते जाएंगे, और क्वांटिटी साइज कम रखेंगे, बिकॉज
मुझे अब साइड में उतना बिलीव नहीं है ग्लोबल सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर लगता है तो उस टाइम पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन को क्रिएट होने देना है करीब 30 मिनट। फिर उसके बाद से जहाँ पे भी प्राइस एक्शन हमें साइन देगा कि हमें शॉर्ट करना है या डाउन करना है, लॉन्ग जाना है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। आई थिंक सो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो ये सारे एरिया ना रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ से हमें कोई भी शूटिंग स्टार या कोई भी बियरिश टाइप की कैंडल दिखती है तो उसके लो का स्टॉप लॉस डाल के हमें शॉर्ट कर देना है। और बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है तो 17,200 का एरिया सपोर्ट के तौर पे आपको काम करेगा। तो उस एरिया पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो हमें उसके लो का स्टॉप लॉस डाल के हमें टारगेट लेना है कल फ्राइडे के लो तक का। तो इस तरीके से हम गैप अप और गैप डाउन को डील करेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसके लिए हमने लेवल आपको अपडेट्स कर दिया। अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें ना तो यहाँ भी कुछ उसी तरीके का सेंटिमेंट आया है। जैसा कि देख रहे हैं ये डाउन साइड मूव, फॉल, ये डाउन साइड का मूव, पुल बैक, फिर डाउन साइड का मूव, यहाँ सपोर्ट क्रिएशन, उसके बाद से अप साइड का मूव। अप साइड का मूव आने के बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया है। देखिए मार्केट में अप साइड मूव आने के बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया है जहाँ पे वोलेटिलिटी पीक पर है अपने, ठीक है। तो हम उस रेंज की थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस अगर करते हैं ना तो ये है रेंज, वो रेंज एरिया ये है जो कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है नीचे की तरफ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेंज क्रिएशन हो चुका है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर और वो ब्रेक डाउन हो चुका है नीचे की तरफ। तो अभी मार्केट में ना बहुत बड़ा करेक्शन आना बाकी है। बाकी मीन्स चल रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन वो सेंटीमेंट कंटिन्यू कैसे रहेगा। अगर ये जो करेक्शन हो रहा है ना सेंटीमेंट को कंटिन्यू नीचे की तरफ रखना है तो हमें चाहिए एक पुल बैक, हल्का सा पुल बैक चाहिए जो कि आ सकता है 39,200 से लेके 39,250। ये जो रेंज है ना इस रेंज से कहीं भी हमें हल्का सा पुल बैक मिलता है और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ तब फिर ये सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने बता दिया। अभी इंट्राडे की बात करें, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था मार्केट के अंदर, मार्केट साइकिल क्या थी और मंडे के दिन कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बैंक निफ्टी भी डाउन साइड मूव रहा पूरा बिना पुल बैक के, लगातार शॉर्ट्स आए। उसके बाद से मार्केट के अंदर चॉपिनेस दिखा, हमें बेयरिश मोड ही था लेकिन चॉपिनेस दिखा। बीइंग एन ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं था सेकेंड हाफ में ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट हाफ में जो भी था वही था ट्रेडेबल। बाकी सारे दिन मार्केट ऐसे ही मतलब बिना मोमेंटम के ट्रेड करता रहा। अभी मार्केट के अंदर कल मंडे के दिन क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें ना तो मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया 3 ओपनिंग है। ओपनिंग जो है रेंज हो सकती है फ्लैट, रेंज या फ्लैट, उसके बाद से गैप डाउन या गैप अप, 3 ही तरीके की ओपनिंग हो सकती है। तो अगर मार्केट हमें रेंज के बीच में मिलता है, इस रेंज के बीच में मान लीजिए 39,550 से लेके 39,405, इस एरिया में कहीं भी ओपन आपको दिखता है मार्केट और ओपन होने के बाद इस वाले लो को ब्रेक करता है, तुरंत हमें शॉर्ट करना है और पहला टारगेट लेना 39,300 का, 39,200 का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटीमेंट आ रहा है ना सेलर्स के थ्रू नीचे की तरफ, ये सेंटीमेंट अभी भी कंटिन्यू रहेगा मार्केट के अंदर, ये इंडिकेट करना चाहता है मार्केट, ठीक है। तो हमें शॉर्ट के लेवल पता चल गए कि हमें शॉर्ट करना है 39,400 के नीचे और 300 पहला टारगेट, 39,200 सेकेंड टारगेट और उसके बाद से 39,000 जैसे कि 200 और 250 का एरिया मैंने बताया सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट लेता है, रेस्पेक्ट करता है या उसे भी ब्रेक डाउन कर देता है। और लॉन्ग की बात करें एज इन निफ्टी, मुझे बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पे ज़्यादा बिलीव नहीं है। 39,700 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट छोटा सा लेंगे 39,750 का, दूसरा टारगेट 39,870 का, तीसरा टारगेट अपन का होगा 39,978 का। ये जब
रेंज के अंदर मार्केट ओपन होगा तब ये लेवल्स वैलिड होंगे। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट के अंदर लगता है तो फिर हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी और प्राइस एक्शन क्रिएट होने तक हमें वेट करना पड़ेगा। फिर जिधर भी लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे उस अकॉर्डिंग हमें अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे लेवल पर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एंड लर्न द वे ऑफ इंटेंसिव ट्रेडिंग। थैंक्स।